हम चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 और केस 3 बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन मेथड। क्या बोलते हैं इसे? डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन मेथड की, है ना। डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है? देखो, एक बेसिक आइडिया 11th क्लास में सबको दिया जाता ही है ना। एक बेसिक डिफरेंशिएशन आप सबको आता ही है। तो एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था। वो क्वेश्चन क्या था बेटा? C1 प्लस, है ना, 2C2 प्लस 3C3 एंड सो ऑन NCN। यही क्वेश्चन हमने किया था, राइट। यही क्वेश्चन मैंने किया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। C1, यस, ये क्वेश्चन हमने किया था। जस्ट यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले मैंने आपको AP पर बेस कराया था। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को हम AP से कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा था? 0 × C0 करके S मानना था, S मान के उल्टा करके ऐड करना था, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसका दूसरा तरीका क्या है? आपने इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखा हो तो इस क्वेश्चन में C0 नज़र नहीं आ रहा है। क्या नज़र नहीं आ रहा है? C0 नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 + x की पावर n को लिखा। लिख लिया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेथड डिफरेंशिएशन का लगाना है या इंटीग्रेशन का लगाना है? ठीक है, अगर टर्म्स अपॉन में आ रही हैं, टर्म्स अगर इस तरह से आ रही हैं, C0/1 + C1/2, है ना, अगर टर्म्स अपॉन में आ रही हैं तो गो फॉर इंटीग्रेशन। अगर टर्म्स अपॉन में आ रही है तो किस पर जाइए आप? इंटीग्रेशन पर चले जाइए, ठीक है। और अगर टर्म्स न्यूमरेटर में आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं, तो डिफरेंशिएशन पर चले जाइए, क्योंकि x² का 2x होता है, x³ का 3x² होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन मेथड। और अगर टर्म्स अपॉन में आती है तो किस पर जाएंगे आप? इंटीग्रेशन पर आएंगे। किस पर जाएंगे? इंटीग्रेशन पर जाएंगे, राइट। चलिए, तो अब मेरे पास क्या है, देखिए करना क्या है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिख लिया, तो 1 + x की पावर n अपन ने लिख लिया, राइट। अब क्या करना है? देखिए, मैंने इसको लिखने के बाद मैंने सोचा यार C0 तो आ ही नहीं रहा, मुझे तो C1 से स्टार्ट करना है। तो चूंकि मुझे C0 नहीं चाहिए तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसे। क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। आगे बढ़िए, C0 का 0 हो गया, हटा दो उसे। C1x का C1 आएगा, प्लस C2x² का C2x आएगा। अगला वाला होगा C3x³, उसका क्या होगा? 3C3x² होगा। लास्ट वाले का क्या होगा? NCN और x की पावर n-1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा, आपने देखा कि आपको C0 नहीं चाहिए, चूंकि C0 नहीं चाहिए तो आपने इसे डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब आप देखो क्या चाहते हो। आप चाहते हो C1 + 2C2, C1 चाहते हो + 2C2 चाहते हो, x नहीं चाहते, फिर 3C3 चाहते हो, x नहीं चाहते। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको C1 चाहिए + 2C2 चाहिए + 3C3 चाहिए एंड सो ऑन चाहिए, तो आप x की जगह 1 रखते हैं। आप x की जगह 1 रखते हैं। तो जैसे ही आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा n × 2 की पावर n-1 बराबर क्या आएगा? C1 आएगा प्लस 2 × C2 आएगा एंड सो ऑन। कितना आएगा भाई? एंड सो ऑन n × CN आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हुआ? n × 2 की पावर n-1 बराबर C1 + 2C2 3C3 एंड सो ऑन NCN। ये आपका आंसर है। यही आंसर हमने तब निकाला था और यही आंसर हमने अब निकाला है, राइट। चलिए, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसकी तरफ चलेंगे पहले हम, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है C0 + 2C1 + 3C2 एंड सो ऑन n+1 CN क्या होगा, राइट। क्वेश्चन हमारे पास ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? देखो, हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब मेरे के दिमाग में ये आ रहा है कि यार अगर मैं डिफरेंशिएशन लगा भी दूंगा भैया, तो डिफरेंशिएशन लगाते ही C0 गायब हो जाएगा, इसका मतलब, जबकि मुझे क्वेश्चन में C0 चाहिए। इस क्वेश्चन को AP बेस वाले तरीके से तो मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि 1 फिर 2 फिर 3 S मान के तो हो ही जाएगा। आपने S माना, आपने AP वाला मेथड लगाया, S मान के उल्टा ऐड करा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से चाहता हूँ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार C0 को कैसे बचाया जाए, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 1 + x की पावर n लिखा, ठीक है। मैंने 1 + x की पावर n लिख लिया। क्या लिखा? C0 + C1x + C2x² + CNx की पावर n, ये आएगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं C0 को बचाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया? C0 को बचाने के लिए एक ही तरीका है मेरे पास, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय x कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय x कर दिया। तो मैंने दोनों जगह x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया x से मल्टीप्लाई। अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो C0 गायब नहीं होगा। अगर मैं पहले डिफरेंशिएट कर देता तो C0 गायब हो जाता, लेकिन अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने डिफरेंशिएट किया। जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर लगेगा u × v। क्या लगेगा? u × v, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u × v, ठीक। जिन बच्चों को u × v नहीं आता मैं उनको बता दूँ, u को रखेंगे v का डिफरेंशिएशन
प्लस वी को रखेंगे यू का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है बेटा, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा u इंटू वी से, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को रखूंगा, x का 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, प्लस x को रखूंगा, इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रखेंगे x का 1 होगा, x को रखेंगे इसका हो जाएगा ये, राइट। इधर आ जाइए, इधर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, c नॉट आएगा प्लस c1, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा प्लस c2, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन, और cn इसका क्या आएगा n+1 और x की पावर n आएगा। आगे डिफ्रेंशिएशन, जैसे डिफ्रेंशिएशन मैथ्स में करते हैं वैसे हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया जैसे हमें करना चाहिए था। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप देखो आपको क्या चाहिए, आपको c0 के साथ कुछ नहीं चाहिए, आपको 2c1 के साथ कुछ नहीं चाहिए, आपको 3c2 के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो आपको c0 चाहिए था, बिल्कुल मिल रहा है, 2c1 चाहिए था, बिल्कुल मिल रहा है, 3c2 चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है, साथ में x है, x नहीं चाहिए आपको, तो x की जगह 1 रख दीजिए, ठीक है। और जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूँगा, ओके, जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूँगा क्या होगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 की पावर n आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। और ये कितना आएगा, ये आएगा n इंटू 2 की पावर n-1 आएगा। बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्वेश्चन है c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 एंड सो ऑन, ठीक है, n+1 cn। कोई बच्चा यहाँ तक छोड़ेगा तो भी कोई गलत नहीं कर सकता, किसी बच्चे ने अगर यहाँ तक किया तो भी कोई दुनिया का कोई आंसर गलत नहीं कर सकता। और कोई चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 की पावर n-1 कॉमन ले सकता है। तो कोई चाहे तो उसको लिख सकता है 2 की पावर n-1 कॉमन लेकर, 2 की पावर n-1 कॉमन लेके क्या बन जाएगा n+2, ठीक है। आप यहाँ छोड़ो तो भी चलेगा और आप यहाँ छोड़ो तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों ही केस में आंसर सेम है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग, सब सारे बच्चे ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, ये और बेटर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ, सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हमने लिख लिया। क्या लिखेंगे, c0 आएगा प्लस c1x आएगा प्लस c2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस cn x की पावर n आएगा। आ गया। अब मैंने देखा मुझे c0 तो चाहिए नहीं, क्वेश्चन में देख लिया था मैंने c0 नहीं चाहिए। जब c0 नहीं चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, कितना आ गया ये n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1 बराबर कितना आएगा, c1 आएगा प्लस 2c2x आएगा प्लस 3c3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये आएगा n-cn x की पावर n-1 आएगा। आगे समझ में क्लियर, ये आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने देखा आपको 1 स्क्वायर c1 चाहिए, 2 स्क्वायर c2 चाहिए, ठीक है। 2 स्क्वायर कैसे लाऊंगा यार, अब मैं सोचो भाई, यहाँ तक तो मुझे समझ में आता है कि c0 गायब करना था, मैंने c0 गायब कर दिया, लेकिन अब 1 स्क्वायर कैसे सोचा जाए, 2 स्क्वायर कैसे सोचा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ x स्क्वायर बनेगा, हाँ ठीक है सर। अगर मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो एक 2 और आ गया। अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ x क्यूब बनेगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक 3 और आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ 2 स्क्वायर बने, यहाँ 3 स्क्वायर बने, आगे जाके 4 स्क्वायर बने, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड, तो आप मल्टीप्लाई कर दो बेटा बाय x बोथ साइड्स। आपने x से मल्टीप्लाई करा तो x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, c1x आएगा प्लस 2c2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, c3x क्यूब आएगा प्लस ये आएगा n-cn और शायद x की पावर n आएगा। क्लियर ना। तो आपने सब तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा, ठीक। और x से मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ यूनिट भी लगेगा, ठीक है, n से तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ यूनिट भी लगेगा। कैसे लगेगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n-1 को रखा x का 1 और x को रखा n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n-1 को रखा x का 1 प्लस एक्स को रखा n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2 बराबर में क्या लिखेंगे, c1 प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर c2x, ठीक है, इसका क्या आएगा 3 स्क्वायर c3x स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा n स्क्वायर cn x की पावर n-1। हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने के बाद अब आपको सिर्फ x की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको रिक्वायर्ड है उसमें कहीं x नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप सब जगह x की जगह 1 रख दीजिए, सारी दुनिया में x की जगह 1 रख दीजिए। कितना आ जाएगा, तो ये आएगा n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है ना, ये आएगा n इंटू 2 की पावर n-1, x की जगह 1 रख चुके हैं आप लोग, तो ये आएगा n-1 इंटू 2 की पावर n-2, ठीक है, n-1 इंटू 2 की पावर n-2। अच्छा, बराबर में क्या आएगा भाई, बराबर में आएगा 1 c1 के साथ कुछ नहीं है तो 1 स्क्वायर c1 बोल सकते हैं,
तो ये 1 स्क्वायर C1 हो गया, ये 2 स्क्वायर C2 हो गया, ठीक है, और लास्ट में आएगा n स्क्वायर Cn। मैथ्स में कहता है कि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो यही हमें प्रूव करना था और अल्टीमेटली हम ले आए। क्या ले आए? 1 स्क्वायर C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 एंड सो ऑन n स्क्वायर Cn की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, ये वाली बात, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से 2 की पावर n-2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो 2 की पावर n-2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 की पावर n-2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ n-1 बचेगा, यानी n+1 बचेगा। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। अगर 2 की पावर n-2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा प्लस n-1 तो n+1 बचेगा, ठीक, ये आ गया। ओके, अब बचा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा? ये सारे बच्चे खुद करेंगे। वैसे तो सॉल्यूशन आपके सामने है, थोड़ा सा भी किसी बच्चे ने दिमाग लगाया तो मैं तो कहता हूँ 1 लाइन का क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरा तरीका बताऊँगा आपको थोड़ी देर में। अभी हम चल रहे हैं दूसरे मेथड पे, थोड़ी देर बाद चलेंगे, पर जब देखेंगे फिलहाल, है ना। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हैं? आप देखो यहाँ वाले में और इस वाले में आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस आ रहा है, यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो सेम ही जाऊँगा, ठीक है, यहाँ तक तो मैं सेम ही जाऊँगा, ठीक है, यहाँ तक तो मैं सेम ही जाऊँगा। लेकिन चूंकि मुझे ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चाहिए, मुझे ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चाहिए, पहले 1 है ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चाहिए, तो मैं x की जगह 1 नहीं रखूँगा, -1 रखूँगा इस पोर्शन के लिए। और जैसे ही मैं x की जगह -1 रखूँगा तो ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा और ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 बराबर 1 स्क्वायर C1 माइनस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 माइनस 4 स्क्वायर C4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0, ठीक है। इस पोर्शन का आंसर 0 होगा, इसका मैं बता ही चुका हूँ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन मेथड। तो डिफरेंशिएशन मेथड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको देखना है। डिफरेंशिएशन मेथड हम तब लगाते हैं जब टर्म्स अपॉन में नहीं आ रही हो। ध्यान रखना, जब भी टर्म्स अपॉन में आएंगी तो वी विल गो फॉर इंटीग्रेशन मेथड। किसके लिए जाएंगे हम? इंटीग्रेशन मेथड के लिए जाएंगे। हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर, ठीक है। टाइप नंबर 4 है बेटा इंटीग्रेशन मेथड। टाइप नंबर 4 है इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 पर चलते हैं, यानी हम इंटीग्रेशन मेथड की बात करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड पर देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि इंटीग्रेशन मेथड का फील कैसा आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रेशन लगाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन का जो फील है बेटा आपको कैसे आएगा। इंटीग्रेशन में टर्म्स अपॉन में आ रही होंगी, जैसे इस तरह से आ रही होंगी, C0/1 है ना, C1/2। तो इस तरह से जो टर्म्स हैं वो अपॉन में आ रही होंगी, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड, राइट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आया C0/1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 एंड सो ऑन Cn/n+1। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई, ठीक है ना। क्वेश्चन है C0/1 प्लस C1/2 C2/3 एंड सो ऑन Cn/n+1 की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे दिख गया ना भाई, मुझे क्या दिख गया कि टर्म्स अपॉन में आ रही है। तो चूंकि दिख रहा है कि टर्म्स अपॉन में आ रही हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हम लिखेंगे 1 + x की पावर n। वो तो हम लिखेंगे, वो तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना ही है। तो 1 + x की पावर n लिखा, C0 प्लस C1x, ठीक है, प्लस C2x² एंड सो ऑन Cnx की पावर n लिख लिया, ठीक है। और दिख गया मुझे कि टर्म्स अपॉन में आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, राइट। मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, राइट। तो इसका कंडीशन क्या होगा बेटा, 1 + x की पावर n+1/n+1, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होगा, C0 का C0 x होगा, C1x²/2 होगा, ठीक है, C2x³/3 होगा, और यहाँ पर Cn x की पावर n+1/n+1 होगा, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर दो तरीके कैसे हैं, या तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करो आप, या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करो। दो तरीके हैं, दोनों चॉइसेस आपकी हैं। आपने इधर इंटीग्रेशन किया, आपने इधर इंटीग्रेशन किया, दो तरीके हैं। या तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें या फिर हम इंडेफिनेट का यूज़ करें। तो ठीक है, मैं दोनों से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर चूंकि हमने इंटीग्रेशन किया है तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को नाम देते हैं C', ठीक है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, राइट। सबसे पहले मुझे कांस्टेंट निकालना है। तो कांस्टेंट निकालने के लिए क्या किया मैंने, कांस्टेंट निकालना है तो C' निकालना है। तो कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, सब जगह x आ रहा है। तो अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो मेरा कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, राइट। तो मैंने x की जगह रखा 0।
तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो ये बनेगा बेटा 1/n+1, ठीक है। इधर वाला तो बनेगा 1/n+1, ठीक है। और इधर जब x की जगह 0 रखूंगा तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 सारे 0 हो जाएंगे, तो c डैश बचेगा। तो c डैश की वैल्यू आ गई 1/n+1 आ गई, ठीक है। तो अब बताओ मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया। मेरा एक्सप्रेशन बन गया 1 + x⁻n+1, ठीक है। 1 + x⁻n+1 अपॉन n+1, और c डैश हमने निकाल ही लिया। c डैश कितना है 1/n+1, तो ये c डैश उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा -1/n+1। अच्छा, बराबर में क्या बचेगा, c0x बचेगा, c1x² 2 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, cn x⁻n+1/n+1 बचेगा, ठीक है सरकार। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है ना, ठीक है। सबसे पहले हमने x की जगह 0 रखा, c डैश निकाला, और c डैश को उठा के जब यहाँ रखा उसको उधर ले गए, तो ये एक्सप्रेशन बन गया ये, क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए c0/1 c1/2, है ना, आपको चाहिए c0/1 चाहिए, c1/2 चाहिए, यानी x की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो पुट x = 1, कितना आंसर आएगा, 2n+1 -1/n+1, ये आपका आंसर है c0/1 + c1/2 and so on cn/n+1, that is your answer, that is your answer, ठीक है। तो c0/1 + c1/2 and so on cn/n+1 ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है, डन, राइट। अच्छा, और क्या तरीका है ना, और क्या तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ ही ना करें। सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या बता रहा हूँ, सेकंड मेथड है आपके पास कि यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ ही ना करें, क्लियर। आप क्या करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या रखने पर x की वैल्यू क्या रख का आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, आपने देखा कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखूँगी मेरा आंसर आ जाएगा। ये चीज़ कब आएगी, जब मैं x की जगह 1 रख दूँ, ठीक है। ये चीज़ कब आएगी, जब मैं x की जगह 1 रख दूँ। तो जब आपको ये पता चल गया कि x की जगह 1 रखने पर आंसर आएगा, तो आप लिमिट लेंगे 0 से 1, बस ये करना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया, ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है, तो जिन लोगों को लगता है पहले वाला बेस्ट है वो पहले पे जाए, जिन लोगों को लगता है दूसरे पे जाना है तो दूसरे पे जाएं। पहले वाले में कांस्टेंट निकालना पड़ता है, दूसरे वाले में क्या है, सिर्फ आपको ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने से मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 1 रखने पर आ रहा है तो लिमिट 0 से 1 लेते हैं, 2 रखने पर आ रहा है तो लिमिट 0 से 2 लेते हैं, अगर -1 रखने पर आ रहा है तो लिमिट -1 से 0 लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें करना होता है। 2 तरीके हैं, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। बाकी लिमिट रखना आपको आता ही होगा, ठीक। अगर किसी बच्चे को लिमिट रखना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। पहले 1 रखेंगे पूरे में, पहले क्या रखेंगे, पूरे में 1 रखेंगे x की जगह। तो x की जगह पूरे में 1 रखिए, पहले x की जगह 1 रखिए, फिर माइनस, फिर x की जगह 0 रखिए, पूरे में x की जगह 0 रखिए, और यही काम आप दूसरी तरफ करिए, ठीक है। यही काम दूसरी तरफ करिए, x की जगह 1 रखिए, यही काम आप दूसरी तरफ करिए, x की जगह 1 रखिए, ठीक है, और फिर -x की जगह 0 रखिए, ये लीजिए सर, ठीक है। सेम आंसर आएगा जो वहाँ से मिला था, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये पिछले वाले क्वेश्चन की जस्ट कॉपी है। इस वाले क्वेश्चन में प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे, इंटीग्रेट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे c0x + c1x² 2 एंड सो ऑन cn x⁻n/n+1, x⁻n+1/n+1 हम यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बेटा करना है कि आपको -1 चाहिए, इस बार क्या चाहिए, -1, ठीक है। आपको यहाँ पर -1 चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लिमिट -1 से 0, ठीक है, और लिमिट क्या लगाएंगे, -1 से 0। दोनों तरीके आपके पास हैं, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। अगर मेरे को पता चल गया कि x = -1 रखने पर मुझे आंसर मिलने वाला है, तो लिमिट -1 से 0 ले लीजिए, ठीक है। अगर x = 1 लिखने पे मिलने वाला है तो 0 से 1 ले लीजिए, ठीक है। आपने लिमिट ले ली, बस आप कुछ नहीं करना, अब आप रखते जाइए, रखिए। x की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखिए, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, फिर आगे रखिए -1 रखिए। x की जगह -1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। x की जगह 0 रखिए तो ये बनेगा 1/n+1, फिर -1 रखिए, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर क्या होगा, इधर रखते हैं, पहले 0 रखेंगे पूरे में, ठीक है। पहले 0 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, अपर वाला रखा जाता है पहले 0 रखेंगे, तो 0 0 सारे 0 हो जाएंगे, फिर -1 रखेंगे, सब जगह -1 रखेंगे, तो क्या आएगा, -c0 + c1/2 - c2/3, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा।
और -1 की पावर n+1 अपॉन n+1 Cn, ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाइए, इस माइनस को अंदर ले जाइए, तो क्या होगा भाई, तो ये आ गया 1/n+1 बराबर में क्या होगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो C0/1 -C1/2 प्लस C2/3 एंड सो ऑन -1 की पावर n अपॉन n+1 Cn, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ इसमें लिखेंगे 1 + x की पावर n बराबर C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस Cn x की पावर n, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा, इधर कितना आएगा, C0x आएगा प्लस C1x² 2 आएगा एंड सो ऑन Cn x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा। आगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने देखा मुझे क्या चाहिए, मैंने हमेशा आपको बोला हमें सिर्फ ये देखना होता है x की जगह ऐसा क्या रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा x की जगह 3 रखना है आपको, ठीक है, C0 है ना, यहाँ पर C0 के साथ अच्छा 1 है, ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि C0 के साथ तो 1 है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, हमने क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ले लेते हैं, लास्ट में ले लेंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में आ गया कि चाहिए क्या, 3 चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो मुझे 3 रखना है एक्चुअली, तो मैंने क्या किया, लिमिट ले ली 0 से 3, ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट क्या ले ली, 0 से 3, समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं लिमिट रखूंगा, जब मैं लिमिट रखूंगा तो क्या होगा भाई, x की जगह 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। x की जगह 3 रखूंगा तो 4 की पावर n+1 अपॉन n+1, फिर 0 रखूंगा, x की जगह 0 रखूंगा तो ये 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है तो 1 अपॉन n+1, ठीक है। तो x की जगह 3 रखा, 4 की पावर n+1, x की जगह 0 रखा तो -1 अपॉन n+1, इधर आ जाइए। यहाँ पर क्या होगा, x की जगह 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 C0 प्लस फिर आएगा 3² 2 C1 प्लस फिर क्या आएगा, 3³ 3 C2 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट में कितना आएगा, 3 की पावर n+1 अपॉन n+1 Cn, ठीक है, 3 रखेंगे। अच्छा 0 रखने पर क्या होगा, 0 रखने पर ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 रखने पर ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि यार हमें तो C0/1 चाहिए, C0 के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर 3 × C1/2 चाहिए, तो C1/2 के साथ हमें 3 चाहिए, ठीक है ना, C2/3 के साथ 3 का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 3 सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से पूरे में से 3 कॉमन लेंगे और उसे अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। तो पूरे में से हमने 3 कॉमन लिया और उसको अपॉन में ले गए, ठीक है। इस पूरे में से 3 हमने कॉमन लिया, उसको अपॉन में ले गए, क्या बचेगा, C0 बचेगा, अच्छा और क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा 3 × C1/2 बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 3² बचेगा, C2/3 बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, 3 की पावर n बचेगा और Cn अपॉन n+1 बचेगा, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार एक्चुअली। ये तो मुझे दिख रहा है कि टर्म्स अपॉन में आ रही हैं, ठीक है, जब मुझे दिख रहा है कि टर्म्स अपॉन में जा रही हैं तो मुझे समझ में आता है कि इंटीग्रेशन तो मुझे करना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगर मैं बात करूँ तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा वो तो मैं करूँगा ही, क्या आएगा, है ना, तो 1 + x की पावर n+1, ठीक है, अपॉन n+1 आएगा, इधर क्या आएगा, इधर कितना आएगा, अभी C0x आएगा प्लस C1x² 2 आएगा, ठीक है, प्लस C2x³ 3 आएगा प्लस Cn x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा और प्लस C' आएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले मैं कांस्टेंट निकाल लेता हूँ, तो x की जगह मैंने 0 रखा, ठीक है, और जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन n+1 बचेगा, ठीक है, ये सारे 0 हो जाएंगे, C' बचेगा, ठीक है, ये सारे 0 हो जाएंगे, C' बचेगा, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचेगा 1 + x की पावर n+1, है ना, अपॉन n+1 बचेगा, 1 + x की पावर n+1, ठीक है। अच्छा C' की वैल्यू 1 अपॉन n+1 आई थी तो इसको -1 अपॉन n+1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा C0x प्लस C1x² 2 एंड सो ऑन Cn x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हमें जो चाहिए हमें नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 × 2 चाहिए, यहाँ पर 2 × 3 चाहिए, यहाँ पर 3 × 4 चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा यार अब यहाँ से मैं करूँ क्या, क्लियर। तो क्योंकि मुझे 1 × 2 चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ 2 × 3 चाहिए, पर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे दोबारा इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ से x² 2 आएगा, यहाँ से x³
3 आएगा, तो 2 पहले से था, 3 और आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, यानी मुझे 2 नज़र आ रहा है, मुझे 2 इंटू 3 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोबारा इंटीग्रेट कर दूँ, इसे मैं क्या कर दूँ, दोबारा इंटीग्रेट कर दूँ, तो क्या होगा देखते हैं। तो हमने इसको दोबारा इंटीग्रेट किया, राइट, इसको मैंने दोबारा इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो जब मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा भाई, दोबारा इंटीग्रेट करने पर, है ना, देखिए 1/n+1 से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + x⁻n+2/n+2 और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। समझ में आ गया। तो 1 + x⁻n+2 हो जाएगा, n+2/n+2 आएगा, -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इधर आ जाए, इधर कितना आएगा भाई, इधर आएगा c0 x²/2 आएगा प्लस c1, ठीक है ना, c1 है ना, c1/2 तो पहले से था, c1/2 तो पहले से था, x³/3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में आ जाएगा भाई cn/n+1 इंटू n+2 और साथ में आएगा x⁻n+2। तो अब मुझे कुछ कुछ फीलिंग आने लगी। मुझे कौन सी फीलिंग आने लगी, साथ में कांस्टेंट और आएगा साथ में, वो कांस्टेंट को C डबल डैश नाम दे देते हैं, उसको कांस्टेंट का नाम दे देते हैं C डबल डैश, ठीक है। चलिए अब मुझे कुछ फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है, मुझे ये फीलिंग आने लग गई क्वेश्चन में कि शायद मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ, ठीक है, शायद मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ। कैसे, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है C0/12 दिख रहा होगा, C0/12 दिख रहा है मुझे, ठीक है, 2 3 दिख रहा है, n+1 इंटू n+2 दिख रहा है, ये सब चीज़ें मुझे दिखने लग गई। तो बस अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ, अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो मुझे मिल जाएगा। क्लियर। तो एक काम करते हैं, इस कांस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लिमिट क्या ले लीजिए, 0 से 1, लिमिट क्या ले लीजिए, 0 से 1, दैट्स ऑल, खत्म, ठीक है। कोई कांस्टेंट निकाल के करना चाहे, मैं पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो कांस्टेंट निकाल के कर। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई जो मुझे चाहिए वो 1 रखने पे मिल रहा है तो लिमिट 0 से 1 ले लेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट रखते हैं, तो 1/n+1 तो आपके पास है ही, चलिए रखते हैं 1, पूरे में 1 रखेंगे, जब पूरे में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2n+2/n+2 -1 आएगा, और जब 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो 1/n+2 आएगा, ठीक है। अच्छा इधर क्या होगा, इधर आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा, C0/12, C2/2/3 एंड सो ऑन, Cn/n+1 इंटू n+2। तो दिस इज योर आंसर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनल आंसर अगर हम निकालें तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 पर, ठीक है। टाइप नंबर 5 सबसे बेस्ट, मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन C1, ठीक है, +2 इंटू C2, ठीक है, +3 C3, है ना, और यहाँ लिखते हैं हम लोग NCN। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने AP वाले तरीके से भी कराया था, S मान के, इसको S माना था, S मान के हमने इसको उल्टा करके ऐड किया था, एक तरीका हमने देखा था। दूसरा तरीका था हमने इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से किया था, तो इसी क्वेश्चन को मैं डिफरेंशिएशन से करा चुका हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं आपसे AP से करा चुका हूँ, राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं कराता हूँ समेशन मेथड से। समेशन मेथड का मतलब होता है सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखिए, राइट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या होगी, जैसे यहाँ लिखा है NCR, तो जनरल NCN, तो जनरल टर्म क्या हो गई, R इंटू NCR, है ना, RCR, जनरल टर्म क्या हो गई, RCR, CR का मतलब हो गया NCR, ठीक है। अब R कहाँ से वेरी करेगा, R कहाँ से वेरी करेगा, तो R की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो पहली टर्म आएगी, R की जगह 2 रखूँगा तो दूसरी टर्म आएगी, तो R = 1 से लेकर n तक, ये हो गई जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लिख लिया, NCN लिखा हुआ तो उसको लिख लिया RCR लिख लिया, है ना, CR का मतलब NCR लिख लिया। R = 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 रखेंगे तो पहली टर्म आएगी, 2 रखेंगे तो दूसरी टर्म आएगी, 3 रखेंगे तो तीसरी टर्म आएगी, n रखेंगे तो लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्या बताई थी, NCR को मैथ्स में लिख सकते हैं n/r n-1 CR-1, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। NCR को लिख सकते हैं n/r n-1 CR-1, ठीक। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा इसको, R = 1 से लेकर n तक, ये लिखूँगा R, ठीक है, इसको लिखूँगा n/r n-1 CR-1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से n बाहर आएगा, क्या बचेगा, R = 1 से लेकर n तक, ये लिखेंगे n-1 CR-1, आ गया। अब आप R की वैल्यू रखना चालू करो, ठीक। R की वैल्यू पहले आप 1 रखेंगे, रखते जाइए, तो R की वैल्यू आपने 1 रखी, जब आपने R की वैल्यू 1 रखी तो n-1 C0, फिर R की वैल्यू 2 रखी तो n-1 C1, ठीक है, और लास्ट में R की वैल्यू आपने n रखी तो n-1 CN-1, क्लियर। तो ये बन गया C0 + C1 एंड सो ऑन CN-1, n-1 C1 n-1 C0 n-1 C1 एंड सो ऑन n-1 CN-1, और ये बन जाएगा 2 की पावर n-1, क्या बन जाएगा, 2 की पावर n-1, ठीक है ना, ये बन जाएगा 2 की पावर
n माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द फाइनल आंसर इज n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है -1 की पावर r माइनस 1 r इंटू एन सी आर, है ना, r भी साथ में है और एन सी आर, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, वह लिखा हुआ था r इंटू एन सी आर, इसकी वैल्यू याद रखिएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इसे आप याद रखिएगा, ये अपन ने ड्राइव किया, पिछले वाला जो क्वेश्चन अपन वो यही था। अच्छा, अगर r इक्वल्स टू 0 से भी करते तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 से करेंगे तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा बार बार। ठीक है, r इंटू एन सी आर वाले का। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में करना क्या है, वही काम जो पहले हमने किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए r इक्वल्स टू 0 से n तक लिखेंगे, -1 की पावर r माइनस 1 तो है ही, r लिखा हुआ है, एन सी आर को क्या लिखेंगे, n अपॉन r n माइनस 1 c r माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा कैंसिल होने के बाद n बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक क्या बचेगा, -1 की पावर r माइनस 1 और n माइनस 1 c r माइनस 1। लिख लिया। यहाँ तक आने के बाद अब r की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से चालू करना। ठीक है, r की वैल्यू 0 रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। r इक्वल्स टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 0 पर ही डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 पर ही डिफाइंड ही नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से। ठीक है, तो 0 से चलें तो कोई बात नहीं, लेकिन 0 पर ही डिफाइंड नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे तो 1 से लिख सकते हैं, क्योंकि 0 पर ही डिफाइंड नहीं है। चलिए 1 से रखना चालू करते हैं। r के लिए 1 रखिए, कितना आएगा, n माइनस 1 c नॉट। फिर आप r के लिए 2 रखिए, तो n माइनस 1 c1 प्लस n माइनस 1 c2। r के लिए n रखिए, कितना आएगा, -1 की पावर n माइनस 1 और यह आएगा n माइनस 1 c n माइनस 1। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ c नॉट माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3, इन सब का सम 0 होता है। c नॉट माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 माइनस c5, अगर ऑल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस आता है तो उसका सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 0। राइट, तो इसको भी हम एज ए रिजल्ट लिख लेते हैं कि r इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, अगर मेरे पास लिखा है -1 की पावर r माइनस 1 r, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है एन सी आर, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो ये 2 रिजल्ट आप हमेशा याद रखेंगे, है ना, ये 2 रिजल्ट आप याद रखिए, काम आएंगे बार बार, इसलिए मुझे लगता है आप इसे याद रखिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 स्क्वायर c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस n स्क्वायर cn। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंशिएशन मेथड से कराया है, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंशिएशन मेथड से कराया है, लेकिन इसका बेस्ट मेथड है, इसको आप समीशन से करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म क्या होगी, n स्क्वायर cn की जगह जनरल टर्म होगी r स्क्वायर cr। ठीक है, जनरल टर्म n स्क्वायर cn की जगह क्या होगी, r स्क्वायर cr का मतलब होगा ncr। ओके, अच्छा r कहाँ से चालू करें, r आप 0 से चालू करिए, 0 रखेंगे तो पहली टर्म 0 आएगी, तो 0 से चालू करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप 1 से चालू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि r के लिए 1 रखेंगे ये आएगा, r के लिए 2 रखेंगे ये आएगा, r के लिए 3 रखेंगे अगली टर्म आएगी, n रखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, देखिए r स्क्वायर अगर लिखा हुआ आए तो हमेशा ध्यान रखिए r स्क्वायर को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, ये सीख लो आप अच्छे से। r स्क्वायर को कैसे लिखना है, r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, ये चाहे रट लो चाहे कुछ भी हो, आपको याद रखना है r स्क्वायर को कैसे लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इसको लिखेंगे r इंटू आर माइनस 1 प्लस r इंटू एन सी आर। आगे अब इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट कैसे करेंगे, तो पहला पार्ट होगा बेटा r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक क्या होगा, r इंटू आर माइनस 1 एन सी आर होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r इंटू एन सी आर होगा। आगे समझ में, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। राइट, आप देखो इसको मैंने ब्रेक करना सिखाया था आपको, उसको ब्रेक करते हैं, कैसे सिखाया था मैं आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। तो r इंटू आर माइनस 1, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा n अपॉन आर, n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 और n माइनस 2 सी आर माइनस 2। ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये रही n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। दोबारा मेहनत नहीं करनी है, इस पार्ट के लिए दोबारा मेहनत नहीं करनी है, ऊपर से लिख लीजिए। ठीक है, ये विदा हुआ, हो गया, n इंटू एन माइनस 1 बाहर आ जाएगा। आगे अब प्रॉब्लम क्या है, जब n इंटू एन माइनस 1 बाहर आ जाएगा तो r इक्वल्स टू 1 पर ही डिफाइंड नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, r इक्वल्स टू 2 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, r इक्वल्स टू 2 से। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप r की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, रखते जाते हैं। ठीक है, जब आप r के लिए 2 रखेंगे तो 0 बनेगा,
फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बनेगा, है ना, 3 रखेंगे तो 1 बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा क्या पता है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा n-2c0 प्लस n-2c1 एंड सो ऑन, ये बनेगा n-2c n-2। ठीक है, जब r की वैल्यू आप, है ना, 2 रखेंगे तो n-2c0, फिर n-2c1, फिर n-2c2 एंड सो ऑन n-2c n-2 बनेगा, विच इज 2 टू द पावर n-2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 टू द पावर n-2, 2 टू द पावर n-2। तो ये आपका आंसर है। इसमें से कॉमन लेना है तो आप ले लीजिएगा, नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिफरेंशिएशन मेथड से करा चुका हूँ, मैंने आपको दूसरे मेथड से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है r=0 से लेकर n तक r+1 CR। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर ही लेंगे, एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे भाई, r=0 से लेकर n तक RCR आ गया, प्लस अगला वाला क्या हो गया, r=0 से लेकर n तक CR आ गया। ठीक है, वापस वही है, ये रिजल्ट मुझे याद था तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख लूँगा n × 2 की पावर n-1, और ये रिजल्ट क्या बनेगा, C0 + C1 एंड सो ऑन Cn, ये बनेगा C0 + C1 + C2 एंड सो ऑन Cn, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n। बस, तो 2 की पावर n-1 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा n+2। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, r=0 से लेकर n तक r+1 r+2 CR। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया, तो अब कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए r=0 से लेकर n तक r² आएगा प्लस 3r+2 CR आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो r=0 से लेकर n तक ये बनेगा r² CR, ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मैं, प्लस 3 r=0 से लेकर n तक RCR, ये भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और 2 r=0 से लेकर n तक CR। ठीक है, इन सब की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको, r² CR मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आप कहोगे तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था और इसकी वैल्यू निकल कर आई थी n × n+1 2 की पावर n-2। इसको मैंने सॉल्व करना सिखाया था, जिसमें मैंने r² को लिखना सिखाया ना, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, तो दोबारा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच n × n+1 2 की पावर n-2। ठीक है, ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है, मैं आपको बोल ही चुका हूँ, है ना। इसकी वैल्यू हमें पता ही थी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी, n × 2 की पावर n-1। ठीक है, और ये क्या बना हुआ बेटा, ये बना हुआ 2 की पावर n। खत्म, ये क्वेश्चन हो गया, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया था C0/1 2, ठीक है, प्लस C1/2 3 प्लस C2/3 4 Cn/n+1 × n+2। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं C0/1 2 प्लस C2/2 3 C3/3 4 एंड सो ऑन Cn/n+1 × n+2। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। इस क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेशन से कराया था आपको, है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं जनरल टर्म से कराता हूँ। जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ इसका जनरल टर्म, CR/r+1 × r+2। ठीक है, इसका मतलब NCR होता है। R कहाँ से चालू होगा, R के लिए 0 से चालू करेंगे और n तक चलेंगे। ठीक है, r=0 रखो, ये आना चाहिए, आ रहा है। r=1 रखो, ये आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ऐसे चलते हैं। r की जगह n रखेंगे तो ये आना चाहिए, आ रहा है, तो हमने सही लिखा है, राइट। अब इसमें अपॉन में आ रही है टर्म्स, अब तक क्या होती थी, ऊपर आती थी। अब ध्यान रखना, अपॉन में आ रही तो क्या करेंगे। ठीक है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। अपॉन में आ रहा है तो कैसे डील करूँगा, राइट। देखिए, हम ये ध्यान रखें, मैथ्स में n+2 CR+2 बराबर क्या होता है, n+2/r+2 n+1/r+1। ठीक है, और ये होता है NCR। ठीक है, n+2 CR+2 होता है n+2/r+2 n+1/r+1 NCR, ये होता है। ठीक है भैया, तो मुझे क्या गायब करना है, मुझे तो NCR गायब करना है। NCR भी गायब नहीं करना, मुझे ये दोनों टर्म्स गायब करनी है। अगर मैंने r+1 r+2 को गायब नहीं किया ना, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इन दोनों को गायब करने के लिए, इन दोनों से बचने के लिए मैंने यहाँ से NCR की वैल्यू निकाली। क्लियर, तो NCR की वैल्यू कितनी आएगी भैया, कितनी आएगी, r+1 r+2, ठीक है,
n+1 n+2 और क्या आएगा साथ में n+2 CR+2। बस तो इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा r = 0 से लेकर n तक। ठीक है, क्या लिखेंगे r+1 और क्या लिखेंगे r+2। ठीक है, r+1 r+2 और क्या लिखेंगे n+1 n+2 और क्या लिखेंगे n+2 CR+2। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। फ़ायदा क्या हुआ भाई, फ़ायदा ये n की टर्म से है और लिमिट तो r की है। चूंकि लिमिट r की है और ये n की टर्म से है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर आ जाएंगे। तो ये जो आफत थी ना अपॉन वाली वो ख़त्म हो गई और मेरे पास n+1 इंटू n+2 तो बाहर आ गया और क्या बचा। अब मेरा क्वेश्चन एक नॉर्मल रेंज में बच जाता है हमेशा की तरह, ये बचेगा और n+2 CR+2 बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व करना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखना चालू करते हैं, राइट। तो मैं इसमें वैल्यू रखना चालू करता हूँ। तो n+1 n+2, ठीक है, r की जगह 0 रखिए तो n+2 C2 आएगा, r की जगह 1 रखिए n+2 C3 आएगा और लास्ट में r की जगह n रखिए तो n+2 C n+2 आएगा। आ गया। अब यहाँ पर जाके कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं कि इसका सम कैसे लिखें। तो भैया जिस बच्चे ने इतना बाइनोमियल पढ़ लिया उसके बाद भी अगर वो परेशान है तो सोचने वाली बात है। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें 2 टर्म्स मिसिंग है। कौन कौन सी मिसिंग है, n+2 C0 मिसिंग है और n+2 C1 मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भैया जो टर्म मिसिंग है कौन कौन सी मिसिंग है, n+2 C0 और n+2 C1, ये 2 मिसिंग है। ठीक है, n+2 C0 n+2 C1 मिसिंग है। ठीक है, दोनों ऐड कर दिए और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए और दोनों ऐड कर दिए। समझ आ गया। तो n+2 C0 और n+2 C1 ऐड कर दिया, n+2 C0 n+2 C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो n+2 C0 प्लस n+2 C1 है एंड सो ऑन। ये जो सम आप देख रहे हैं ये 2 की पावर n+2 का सम है। ये 2 की पावर n+2 का सम है। ठीक है, n+2 C0 कितना होता है -1, मतलब n+2 0 1 हो गया और ये कितना हो गया n-2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का और यही क्वेश्चन उस समय हमने वहाँ से भी कैलकुलेट किया था, यहाँ से भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर विल बी सेम। ओके, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिखा हुआ था, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 की पावर n+2 -1 अपॉन n+1 इंटू n+2 -1 अपॉन n+1। कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, है ना, जैसी चॉइस है, चॉइस इज़ योर्स। आप ऐसे चाहें तो ऐसे याद रखिए। ठीक है, मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप डिसाइड करो कि डिफरेंशिएशन मेथड ज़्यादा अच्छा है, इंटीग्रेशन मेथड ज़्यादा अच्छा है कि समेशन वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे पर्सनली समेशन वाला मेथड अच्छा लगता है। इसमें कोई सोचना नहीं है, सीधा समेशन लिखो, सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर। आपको ये नहीं समझना कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन करना है तो पहले किससे मल्टीप्लाई करूँ, उससे डिवाइड करूँ, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट मेथड यही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1³ C1 प्लस 2³ C2 और n³ Cn। ठीक है, 1³ C1 प्लस 2³ C2 एंड सो ऑन n³ Cn। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात इसकी जनरल टर्म लिखिए, है ना, इसकी सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म क्या लिखेंगे आप, इसकी जनरल टर्म लिखी जाएगी वापस n³ C1 है तो क्या लिखा जाएगा r³ CR और CR का मतलब होता है NCR। ठीक है, R कहाँ से वेरी कर रहा है 1 से और कहाँ तक वेरी कर रहा है n तक। ठीक, अब मैंने आपको r² लिखने का तरीका सिखाया था। क्या सिखाया था कि भैया जब r² लिखते हैं तो उसको लिखते हैं r इंटू r-1 प्लस r। ठीक है, तो r³ कैसे लिखते हैं, r³ को लिखते हैं r इंटू r-1 r-2। अब बैलेंस करो, बैलेंस कर लेते हैं। क्या आएगा भाई, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से r³ आएगा, r³ के साथ आएगा माइनस का 3r² तो प्लस 3r² करो। ठीक है, और ये आएगा प्लस का 2r तो ये आएगा माइनस का 2r। ये लीजिए, हो गया बैलेंस, ये बैलेंस कर लिया आपने। ठीक है, समझ आ गया। तो r³ को लिखने का तरीका आप ध्यान रखिएगा, r³ को ऐसे लिखना है आपको, ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, r इंटू r-1 r-2, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा r² माइनस 3r प्लस 2। तो r³ आ गया, माइनस का 3r² आ गया, प्लस 2r आ गया। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, r इंटू r-1 r-2
ठीक है, समझ में आ गया, प्लस 3r² माइनस 2r और साथ में क्या आएगा NCR। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इंटू ये वाला पार्ट, एक पार्ट ये कर लेते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक क्या लिखेंगे, r माइनस 1 r माइनस 2। ठीक है, NCR को क्या लिखेंगे, n अपॉन r, और क्या लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और क्या लिखेंगे n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2, और क्या लिखेंगे n माइनस 3c r माइनस 3 प्लस। ठीक है, प्लस 3r² वाला पार्ट लिखेंगे। ठीक है, 3 बार ले आओ, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r² CR आएगा। ठीक, और माइनस का 2r CR आएगा, है ना, माइनस का 2 r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r CR आएगा। क्लियर, समझ आ गया। तीन पार्ट मेरे पास बन चुके हैं। एक पार्ट ये रहा, दिस इनटू NCR, NCR को लिखने का तरीका बता चुका हूँ, n अपॉन r, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2, n माइनस 3c r माइनस 3। ठीक है, प्लस 3r² ये वाला पार्ट माइनस 2 ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, r² CR में करा चुका हूँ, r इंटू NCR में करा चुका हूँ, तो ये दोनों पार्ट मेरे नहीं है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, रही बात इसकी, तो ये भाई विदा हो गए, तीनों विदा हो गए, और बाहर क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाहर आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर, और बचेगा क्या, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n माइनस 3c r माइनस 3 बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ r माइनस 3 है, क्या मैं r के लिए 1 रख सकता हूँ, नहीं। क्या मैं r के लिए 2 रख सकता हूँ, नहीं। r की मिनिमम वैल्यू क्या रखूंगा, 3, तो r इक्वल्स टू 3 से लेकर n तक जाएगा, n माइनस 3 और c r माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से n आ गया, n माइनस 1 आ गया और n माइनस 2 आ गया। आगे चलिए, r की जगह 3 रखिए, r की जगह 4 रखिए, तो ये बनेगा n माइनस 3c 0 प्लस n माइनस 3c 1 और लास्ट में n माइनस 3c n माइनस 3। ठीक है, तो भैया क्या बन गया, ये बन गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और ये बनेगा 2 की पावर n माइनस 3। क्लियर, तो भाई लोगों, ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करके दिया आपको मैंने। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है, ये वाला पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कराया जा चुका है। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को आप खुद सॉल्व करिएगा। मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समेशन इज़ अ बेस्ट अप्रोच, और इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, हाउ टू राइट r², हाउ टू राइट r³। इतना याद रखेंगे मोर देन सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा जनरली वो पूछता नहीं है, पूछेगा तो फिर देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है, पर फिलहाल आप इतना याद रखिए। ठीक है, तो ठीक, दिस इज नोन एज, है ना, समेशन मेथड, समेशन लिखकर उसको सॉल्व करना। राइट, चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आप दिख रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, तो जनरल टर्म आपको दिख ही रही है, क्या लिखी हुई है ना, cn माइनस 1 प्लस सी आर एन अपॉन सी एन माइनस 1। राइट, तो उसको लिख लेते हैं CR माइनस 1 प्लस CR अपॉन, ठीक है, CR माइनस 1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें r कहाँ से लेंगे, r1 से लेंगे। ठीक है, अगर मैं r1 से लेता हूँ, r के लिए 1 रखता हूँ, r के लिए 1 रखता हूँ, तो ये tr प्लस 1 नहीं है, ये tr प्लस 1 नहीं है, ये tr है, ये tr है। ठीक है, trth, ये trth टर्म है। r की जगह 1 रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, r की जगह 2 रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी, r की जगह 3 रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई बोलता है tr प्लस 1th टर्म लिखो, है ना, tr प्लस 1th टर्म लिखो, तो अगर आप मुझसे tr प्लस 1th टर्म लिखवाते तो मैं क्या लिखता भाई, मैं लिखता cr प्लस CR प्लस 1। ठीक है, अपॉन क्या लिखता, CR। बात बराबर है, कैसे, बात इसलिए बराबर है भाई, सीधी सी बात है, r की वैल्यू क्या रखोगे, r की वैल्यू 0 रखोगे, है ना, r की वैल्यू क्या रखोगे, 0। प्रोडक्ट r की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक। ठीक है, r की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, r की वैल्यू 1 रखोगे तो सेकंड टर्म आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर tr प्लस 1 लेके चलना है तो r की वैल्यू 0 से चालू करो, tr लेके चलना है तो r की वैल्यू 1 से चालू करो, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। तो कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ, बेटा ऐसे कर ले। कोई बोलता है सर मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो ऐसे कर ले। अगर यहाँ पे जाना है तो 0 से n माइनस 1 जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाना है तो 1 से लेकर n तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चॉइस आपकी है जिस पर आपको जाना है। क्लियर, अगर कोई बच्चा यहाँ पर जाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक,
आर इक्वल टू 1 रखो, पहली टर्म आनी चाहिए, आर इक्वल टू 2 रखो, दूसरी टर्म आनी चाहिए, आर इक्वल टू n रखो, ये वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। और सेम काम यहाँ पर है, तो आप बराबर है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, राइट। चलिए चॉइस इज योर्स, किसी पर भी जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, NCR प्लस NCR माइनस 1, है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ाई है, NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR, ठीक है। ये क्या होता है, n प्लस 1 CR, तो NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR, ये हो गया n प्लस 1 CR, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, NCR माइनस 1, श्योर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा n प्लस 1 CR को क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 CR को लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन R, और लिख सकता हूँ NCR माइनस 1, ठीक है। n प्लस 1 CR को लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन R NCR माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं पाई R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन R, और उसको क्या लिख सकते हैं NCR माइनस 1, और नीचे क्या लिख सकते हैं NCR माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ हो आप मुझसे बोलिए कि सर यहाँ दिक्कत है, मैंने आपको क्या बोला बेटा, ये जनरल टर्म में लिख ले, CR माइनस 1 प्लस CR अपॉन CR माइनस 1, CR माइनस 1 प्लस CR अपॉन R माइनस 1, ठीक है। चूँकि ये प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे पाई का सिंबल लगाया है। अगर ये समेशन में होता यानी सम की फॉर्म में होता तो मैं समेशन का सिंबल लगाता। R की वैल्यू 1 रख कर देख, पहली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। R की वैल्यू 2 रख कर देख, दूसरी टर्म आनी चाहिए। ऐसे R की वैल्यू n रख कर देख तो ये वाली टर्म आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR, ये हमने लिख दिया। n प्लस 1 CR को लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन R NCR माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, बचाइए, ठीक है। अब आप रखते जाइए, ठीक है ना, R किलो रखते जाइए, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा भाई, ऊपर n प्लस 1 अपॉन R की वैल्यू 1, भाई n प्लस 1 R की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहली टर्म आएगी n प्लस 1 अपॉन 1, फिर R की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगी n प्लस 1 अपॉन 2, फिर n से 1 कितनी आएगी n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, R की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म, R की वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, R की वैल्यू n रखेंगे तो nth टर्म, आगे प्रोडक्ट है ये, ठीक है। n प्लस 1 कितनी बार आएगा, n प्लस 1 आएगा, n प्लस 1 की पावर n हो गया ये, और 1 2 3 n क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। ये आपको प्रूव करना था। अच्छा मैं लिखना भूल गया हूँ कि क्या प्रूव करना था, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, मैं लिखना भूल गया था, यही प्रूव करना था हमें, यही हमें प्रूव करना था, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और यही हमने प्रूव किया है, यही हमने प्रूव किया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या प्रूव करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसकी जनरल टर्म बताइए कितनी है, n लिखा हुआ तो r हो गया, ठीक है, Cn का मतलब CR हो गया अपॉन CR माइनस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा CR का मतलब होता है NCR, CR माइनस 1 का मतलब होता है NCR माइनस 1, ठीक है ना। Cn है मतलब CR, Cn माइनस 1 है मतलब CR माइनस 1, और यहाँ पर n होता ही है तो ऑब्वियसली बात है NCR अपॉन NCR माइनस 1, और साथ में NS का मतलब R, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस का साइन आ रहा है तो समीशन लगेगा। R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देख लेते हैं। R की वैल्यू 1 से चालू करिए, क्योंकि 1 रखने पर शायद पहली टर्म आ रही है, रखिए। R की जगह 1 रखने पर आएगा 1 इंटू NC1 अपॉन NC0, करेक्ट है। R की वैल्यू 2 रखने पर 2 NC2 अपॉन NC1, करेक्ट है। तो R की वैल्यू 1 से चालू करेंगे और n तक, R की वैल्यू 1 से चालू करेंगे और n तक, समझ में आ गया। तो R की वैल्यू 1 से लेकर चालू करेंगे और n तक, ये हमने लिख लिया, राइट। तो R की वैल्यू 1 से लेकर n तक चालू करेंगे, ये आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं। हमने ये भी बोला था कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर होता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। NCR अपॉन NCR माइनस 1 होता है n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा बेटा R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये R तो है ही, इसके साथ क्या लिखा जाएगा n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, इसमें से एक टर्म हो गई n प्लस 1, इसमें से एक टर्म हो गई n प्लस 1, इसको अलग कर लेते हैं। और इसमें से एक टर्म हो गई R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक R, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक कर लिया आप, ठीक है। तो इसमें एक टर्म हो गई R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n प्लस 1, ये अलग हो गई, और R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक R, ये अलग हो गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, चूंकि यहाँ R आ ही नहीं रहा तो क्या होगा, अभी n प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, और R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक का मतलब हो गया 1 1 1 1 कितनी बार, n बार। मैं रिपीट करता हूँ, n प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा, n प्लस 1 के बाहर आने के बाद R इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 1 1 n बार, तो 1 प्लस 1 अगर n बार लिखेंगे तो क्या होगा n, ठीक है। इसका सम कितना आ गया, तो इसका सम आ गया n इंटू n प्लस 1, ठीक है।
इसका सम कितना आएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तो किसी से ही पूछ लो, सबको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, n का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। 1 प्लस 2 प्लस n का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। क्लियर? तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर विल बी n इंटू एन प्लस वन बाय टू, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, हैंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, वो क्या चीज़ है भाई, डिविजिबिलिटी क्या होता है और रिमाइंडर प्रॉब्लम्स क्या होता है। देखिए रिमाइंडर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, राइट। देखिए जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है और n नेचुरल नंबर है और आपने इसको x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n है और अगर इसको मैंने x से डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा c0 आएगा प्लस c1x आएगा प्लस c2x स्क्वायर आएगा प्लस cn x की पावर n आएगा डिवाइड बाय x आएगा। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली x से डिविजिबल है। ठीक है ना, तो दिस पोर्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x, तो रिमाइंडर क्या हुआ c0, रिमाइंडर क्या हुआ c0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 1, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को जब भी x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, और अगर x प्लस 1 की जगह x माइनस 1 की पावर n होता तो क्या होता, इसको एक्सपेंड करते तो क्या आता, c0 x की पावर n होता, c1 x की पावर n माइनस 1 होता एंड सो ऑन। ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म बचती माइनस 1 की पावर n बचती डिवाइड बाय x, तो यहाँ से यहाँ तक x आता और यहाँ पर x आता। ठीक, तो होता क्या जब x माइनस 1 की पावर n को मैं x से डिवाइड करता तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ तक भी x है, ये कंप्लीटली x से डिविजिबल है। समझ में आ गया? तो x माइनस 1 की पावर n को जब मैंने x से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली पता है कि x से डिविजिबल है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर बच गया माइनस 1 की पावर n, रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया माइनस 1 की पावर n। समझ में आ गया? तो आप ध्यान रखेंगे, फिक्स कर लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 1, और अगर x माइनस 1 की पावर n को x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी माइनस 1 की पावर n। n पर डिपेंड करेगा, है ना, n कैसा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। रिमाइंडर नेगेटिव तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो नेगेटिव अगर आता है तो जिससे डिवाइड कर दिया उसको ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर अगर n इवन है तो आंसर विल बी 1, अगर n ऑड है तो -1 होगा, तो -1 आने पर जिससे डिवाइड किया उसे ऐड कर देंगे। राइट, चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं डिविजिबिलिटी वाले बेस पर। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को, देखिए। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट, ठीक, 4 की पावर 2n माइनस 15n माइनस 1, 4 की पावर 2n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 225। ठीक है, डिविजिबल बाय 225, और ध्यान रखिएगा n जो है वो नेचुरल नंबर है। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है पहले तो वो सीख लेते हैं, सीखें स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कि मुझे ये प्रूव करना है कि 225 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले सोचिए कि 225 किसका मल्टीपल है, 225 है 15 का मल्टीपल। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि मुझे 15 से डिवाइड करना है, 15 के मल्टीपल से डिवाइड करना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें 15 बनाना है एक्चुअली, या तो 15 बन जाए या 15 का मल्टीपल बन जाए, फंडा ये रहेगा। मैं भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लूँगा, हमें करना क्या है, हमें या तो 15 बनाना है या 15 का मल्टीपल बनाना है। राइट, चलिए, तो मुझे यहाँ पर 4 की पावर 2n नजर आ रहा है। अब 4 की पावर 2n को देखते मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में आया यार 4 की पावर 2n, वेरी गुड। अरे 4 की पावर 2n का मतलब तो होता है 16 की पावर n, और हम तो 15 ढूंढ रहे थे, तो काम हो गया ना। अरे हम 15 ढूंढ रहे थे और ये 16 है, तो मेरा काम हो गया। क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 15 की पावर n। ठीक है भैया, तो यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस 15 की पावर n, और यहाँ लिखूंगा 15n माइनस 1। क्लियर, और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, c0 प्लस c1x एंड सो ऑन। लिख सकता हूँ, तो लिखूंगा क्या, लिखूंगा 1 c0 प्लस c1x 15 c1 सॉरी n c1 इंटू 15 प्लस आगे क्या लिखूंगा n c2 इंटू 15 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 15n माइनस 1, तो 1 से 1 उड़ा, 15n से 15n उड़ गया। अब जो बचा उन सब में यहाँ 15 का स्क्वायर है, अगले वाले में 15 का क्यूब होगा,
उसके अगले वाले में 15 की पावर 4 होगा, तो 15 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर अगर पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो क्या ये टर्म 225 से डिविजिबल है, क्योंकि 225 होता है 15 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से जो टर्म्स बचेंगी सब में से 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और चूंकि 15 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दैट्स व्हाई द होल एक्सप्रेशन, जो रिमेनिंग होल एक्सप्रेशन है, दैट होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर। तो आंसर इज यस, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर, करेक्ट। तो हेंस प्रूव, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, इसके आने वाला जितना भी एक्सप्रेशन है, यस द होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर। एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 15 स्क्वायर, ओके, हेंस प्रूफ। ओके, दो क्वेश्चन मेरे पास हैं, ठीक है, मुझे प्रूव करना है। पहले वाले क्वेश्चन में तो मुझे बताना है कि n किससे डिविजिबल होगा, है ना, क्वेश्चन ये है कि n किससे डिविजिबल होगा, और दूसरा क्वेश्चन है मुझे बताना है कि प्रूव करना है मुझे कि प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 961, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मेरे को करने हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे 10n नजर आ रहा है, इसको देखते मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा, अरे यहाँ पर 10n है और यहाँ पर 11 है, तो क्या 11 को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 11 की पावर n को लिखा, सबसे पहले मैंने 11 को लिखा 1 + 10 की पावर n, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 11 को लिखा 1 + 10 की पावर n लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस nc1, है ना, nc1 इंटू 10 आएगा, ठीक है, प्लस nc2 इंटू 10 स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस nc3 इंटू 10 का क्यूब आएगा, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस का 10 आएगा और माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 + 10 की पावर n था, उसको लिख लिया 1 + nc1 इंटू 10, nc2 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, राइट। अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10n से 10n कैंसिल हो गया, क्या बचा अब आपके पास बचेगा nc2 10 स्क्वायर बचेगा, प्लस nc3 10 का क्यूब बचेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, बच जाएगा। तो सब में से कॉमन क्या आएगा, भाई लास्ट में 10 की पावर n बचेगा, लास्ट में 10 की पावर n बचेगा, सब में कॉमन क्या आएगा, सब में से 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, nc2 प्लस nc3 इंटू 10 एंड सो ऑन, 10 की पावर n-2, ठीक है। और यहाँ से मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि द होल एक्सप्रेशन, दिस होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 10 से भी डिविजिबल है, 10 के स्क्वायर से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 10 एंड 10 स्क्वायर बोथ। ऑब्वियसली बात है, अगर 10 स्क्वायर लिखा हुआ है बाहर तो 10 स्क्वायर होने का मतलब बेटा 10 से भी डिविजिबल है और 10 स्क्वायर से भी डिविजिबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। उसने बोला प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 961, है ना, 961 होता है बेटा 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर 961 होता है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि 31 के स्क्वायर से डिविजिबल है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, 225 से डिविजिबल, 15 के स्क्वायर से डिविजिबल। तो यहाँ पर हमने जब 15 के स्क्वायर से डिविजिबल की बात की थी तो हमने वहाँ पर 15 बनाने की कोशिश की थी, ये 15 का मल्टीपल बनाने की कोशिश की थी। अगर मुझे 31 का स्क्वायर चाहिए तो 31 बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 की पावर 5n + 5 है, राइट। तो 2 की पावर 5n + 5 को लिखा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5n लिख लिया, माइनस 31n लिखा और माइनस का 32 लिखा, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। ये लिखने के बाद ये बचा 2 की पावर 5 होता है 32, और ये हो गया 2 की पावर 5 हो गया 32 की पावर n, ठीक है, और ये बनेगा माइनस का 30n माइनस का 32। अब हमारे दिमाग में पहले से डिसाइडेड है कि हमें 31n लाना है, तो 31n लाएंगे कैसे, तो 32 चल ही रहा है और उसको लिखा जाएगा 1 + 31 की पावर n, ठीक है। 32 को लिखा जाएगा 31 1 + 31 की पावर n, लिख लिया। अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 1 + x की पावर n, क्या लिखूंगा, 1 + nc1 31 प्लस nc2 31 का स्क्वायर प्लस nc3 31 का क्यूब, और लास्ट में क्या लिखूंगा, ncn 31 की पावर n, लिख लिया, ठीक है। और साथ में क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे माइनस का 31n माइनस का 32। अब आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमने आगे बढ़ना चालू किया, है ना। तो अब मेरे पास क्या आएगा, है ना, यहाँ तक मेरे पास पहुँच चुके हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ओके, तो 32 × 1, ठीक है, 32 × 1 और ये 32, है ना, ठीक है, 32 × 1 और 32 कैंसिल हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो 32 × 1 और 32 कैंसिल हो गया, आगे चलते हैं। nc1 31 32, nc1 मतलब n हो गया, तो 31 n और साथ में 32 भी है,
ठीक है, और ये लिखा हुआ है माइनस का 31n, ठीक है। 32 इंटू 1 से 32 कैंसिल हो गया, खत्म। फिर 32 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 32n और 31 साथ में आ रहा है, और माइनस का 31n, बचा हुआ बाकी लिख देता हूँ प्लस, आगे लिखिए। आप बचा हुआ पोर्शन जो है उसमें NC2 इंटू 31 का स्क्वायर है ना, ये पूरा पोर्शन है, साथ में 32 आ रहा है आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद भैया एक छोटा सा काम करो, हमारा क्या काम करना है आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक छोटा सा काम हमें करना है, वो ये है कि इसमें से 31n कॉमन आ रहा है, इसमें से 31n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 31n कॉमन आते ही तेरे पास क्या बचेगा, 31n कॉमन आते ही 32 माइनस 1 बचेगा, 32 माइनस 1 बचेगा। 32 माइनस 1 क्या होता है, 31। तो 31n कॉमन लेते ही 32 माइनस 1 31 बचेगा, तो 31n कॉमन आया और 31 और बचा, 31 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की सीरीज आपको दिख ही रही है। आगे की सीरीज क्या दिख रही है, आगे की सीरीज दिख रही है NC2 31 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, NC3 31 का क्यूब, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बढ़ते हैं अपन लोग लिखेंगे NCN 31 की पावर n। श्योर, ये मेरे पास आ गया, क्लियर। तो 32 पे से 32 गया, वो कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़े हम, ये बचा मेरे पास, इसमें से ये लिखा माइनस करके 31n कॉमन लिया, वापस 31 का स्क्वायर बन गया। अब आप पूरी सीरीज में देखो 31 का स्क्वायर आ रहा है सब में से कॉमन, ठीक है। और चूंकि 31 का स्क्वायर सब में से कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दिस होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 31 का स्क्वायर, यानी 961, ठीक है। ये होल एक्सप्रेशन 961 से डिविजिबल है, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज यस, दिस इज डिविजिबल बाय 31 स्क्वायर यानी 961, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ।